तो धर्म के ध्वजावाहक के तौर पर हमारे देश के संत समाज की मूल भावनाओं को भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं, सही मार्ग पर चलने का, जिंदगी को जीने का तरीका बताते हैं। अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, शब्द की हेराफेरी हो सकती है, लेकिन मूल तत्व से भटकाव का खुद के मुताबिक आकलन करना सही नहीं होता। भारत की संस्कृति और हमारी विरासत में नंगेपन और फुहड़ता का कोई स्थान नहीं है। माताओं और बहनों का जो दर्जा है हमारे देश में, उन्हें देवी तुल्य माना जाता है, लेकिन समाज में गजवाए हिंद का झंडा बुलंद करने वालों की फांस में हमारी बेटी और बहनें आ जाती हैं, तो फिर उन्हें हमारे संत सही रास्ते पर लाते हैं, उन्हें सच्चाई बताते हैं। और ऐसे में संतों की तरफ से की गई टिप्पणी को लोग अलग अलग नजरिए से भी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह गलत बताना, गालियां देना, यह शोभनीय नहीं है। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा सही नहीं होती, और यह भी सही नहीं है कि कोई भी गैंगस्टर कानून को अपने हाथ में लेकर मौत का फैसला सुना दे। राष्ट्र सर्वोपरि में बात संत के अपमान, दिशा पाटनी की बहन का बयान और गैंगस्टर के इंतकाम। वो नाम जपने की बात कहते हैं, वो परमार्थ का अर्थ समझाते हैं। बड़ी हस्तियां जहां सिर झुकाती हैं, जहां संघ भी सनातन की सीख लेता है, जहां वर्ल्ड रेसलर भी संत के पांव पखारते हैं, संतों के संत भी जहां अनंत आस्था से जुड़ते हैं, आज उसी पावन संत के नाम को गाहे बगाहे विवादों में खींचा जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज हर किसी के हैं और उनके प्रवचनों से हर कोई प्रभावित है, लेकिन कहानी की पटकथा उस बयान से शुरू होती है जो अनिरुद्धाचार्य ने भरे मंच से महिलाओं और लड़कियों पर टिप्पणी कर दी थी। संत ने मंच से दोराहे पर खुद को खड़ी पाती लड़कियों को भटकाव से बचाने की बात कही थी। मतलब और मायने लव जिहाद और धर्मांतरण से उन्हें बचाना था। बयान का एक पक्ष समर्थन भी कर रहा था, तो दूसरा पक्ष शब्दों की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की यही वो टिप्पणी थी जिस पर आधी आबादी गुस्से में थी तो आधी आबादी पक्ष में। लेकिन इससे भी बढ़कर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो गुस्सा जाहिर किया, उनकी भाषा ने भी भारतीय सभ्यता को कम चोट नहीं पहुंचाई। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच highest order. All the namards of the society, all the namards of the society is following this. मतलब हद हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है आपके इस ब्लंट तरीके को एक वर्ग अच्छा मानता हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और नंगेपन का विरोध करने वाला भारत शायद ही आपको सपोर्ट करे। लेकिन संत समाज को गाली ये कैसे संभव हो सकता है? वही संत जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, वही संत जो आपको जीने का तरीका बताते हैं, वही संत जो आपको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। गांव में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को
समर्पित होती होंगी, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? संत प्रेमानंद जी महाराज हों या फिर अनिरुद्धाचार्य, उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी जायज नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि प्रेमानंद और संतों को अपना आदर्श मानने वाले कुख्यात गैंगस्टर भी सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने सुबह करीब 3:30 बजे गोलियां चलाईं, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। अब इस वारदात की जिम्मेदारी सीधे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट कर कहा कि यह हमला संतों पर की गई टिप्पणी का बदला है। भैया जो ये यूपी के अंदर है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी हो रही है, खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा, दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उनकी बात तेरे घर परिवार में। इस पोस्ट में न केवल गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग का नाम था, बल्कि दर्जनों कुख्यात गिरोह और अपराधियों को टैग किया गया था। दिशा पाटनी का घर सिविल लाइंस स्थित विला नंबर 40 में रहता है। पिता जगदीश सिंह पाटनी जो रिटायर्ड डीएसपी हैं। घटना के समय जगदीश सिंह घर पर मौजूद थे। उनकी पत्नी और बेटी खुशबू पाटनी भी मौजूद थी। अचानक हुई फायरिंग से पूरा परिवार सख्ते में है। पाटनी परिवार घर से बाहर निकलने से कतरा रहा है। पुलिस को तत्काल सूचना भी दी गई और परिवार लगातार खुशबू की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ने की बात कह रहा है। खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है तो उसकी जो भी उसने बात कही है उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। फायरिंग की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के बाहर से कई खोखे बरामद हुए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। साथ ही गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं कि हमारे संत धार्मिक धरोहर हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक हैं। संतों के सम्मान पर चोट पहुंचाना किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है। आप मत सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए। नंगेपन, फुहड़ता और रील के रोजगार में बहक रही भारत की युवा पीढ़ी को सच समझना ही होगा। तरीका जो भी हो, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को बचाने का युद्ध इन्हीं संतों के भरोसे लड़ रहा है। मोबाइल और फिल्मों में फैलता खुलापन कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को अंधेरे में धकेल रहा है। और ऐसे में कोई संत अगर समाज का मार्गदर्शन करे तो वो गलत कैसे हो सकता है। बात रही गोली चलाने की, तो ऐसे गैंगस्टर के बर्ताव से प्रेमानंद जी महाराज भी दुखी होंगे, क्योंकि सनातन का मार्ग खून से प्रशस्त नहीं हो सकता और गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।